अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और क्लास 6 हम उसकी एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। हमें देखना है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन किए वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे थे। तो ए पार्ट जैसे है 5/9 इंटू 30/54। सोल्यूशन लिखेंगे हम ए पार्ट का 5/9 इंटू 30/54। तो ये कब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? अगर हम 5 के टेबल में देखें तो हमें 30, ये मैं आपको रफ यहाँ पे बताता हूँ। 5 के टेबल में हमें 30 आता है 5 इंटू 6। ठीक, अब यही नंबर 6 जो है यहाँ पे जो न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया है यही नंबर यहाँ पे 9 को भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये नंबर मल्टीप्लाई करके 6 9 को 54 आता है हमें, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 9 के टेबल में 54 कहाँ पे आता है? 9 इंटू 6 करके। तो इसका मतलब हो गया ये जो है ए पार्ट है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 5 इंटू 6/9 इंटू 6 यहाँ पे मिलता है हमें 30/54। हम लिखेंगे इसका आंसर इक्विवेलेंट। इसी तरह बी पार्ट है हमारे पास 3/10 इंटू 12/50। हम देखेंगे 3 के टेबल में हमें 12 कहाँ पे आता है। ठीक, और उस जिस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर हमें 10 को भी मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 50 आना चाहिए, तब जाके ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। 3 के टेबल में हमें जो 12 आता है वो आता है 4, 3 इंटू 4 करके। तो ये हो गया हमारा 12। अब अपान 10, क्योंकि डिनोमिनेटर को भी हमने वही नंबर मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 4, तो वो हमें मिलता है 12/40। तो उसका मतलब हो गया ये, क्योंकि ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नॉट इक्विवेलेंट। अब सी पार्ट है हमें 7/13 इंटू 5/11। अब देखना है हमें ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो 7 के टेबल में कहीं पे भी 5 नहीं आता है और 13 के टेबल में कहीं पे भी 11 नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं आता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 को किसी भी नंबर से फिर भी हमें 5 नहीं मिलता है। इसी तरह अगर 13 को भी हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से तो हमें 11 नहीं मिलेगा। तो ये जो है सी पार्ट ये भी नॉट इक्विवेलेंट है, नॉट इक्विवेलेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।